देखिए दोस्तों, यूजीसी नेट जो एग्जाम है उसमें काफी सारे जो क्वेश्चन आपके क्रोनोलॉजिकल जो फॉर्म में है वो पूछे जाते हैं। देखिए, कुछ घटनाएं दी जाती है और उनको बताया जाता है कि ये आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में या फिर जो भी आपसे पूछा जाए या फिर मिलान करने हैं वो आते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के सभी के सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में 1947 से वर्तमान तक, यानी कि नेहरू जी से हम मोदी तक क्या है सारे के सारे प्रधानमंत्री है जो पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं हूं मंजीत कालवन, आपके साथ यूजीसी नेट फैकल्टी पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, और ये पार्ट है जो वीडियो का हमारी वीडियो का वन रहने वाला है, पार्ट वन। देखिए, अगर ये वीडियो इस वीडियो में क्या है, अगर हम कंप्लीट तरह से क्या है, मेरे को लगता नहीं है कि इस वीडियो में हम सभी के सभी जो प्रधानमंत्री है उनको कर पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूँ, इसका जो पार्ट है वो वन रख देता हूँ नाम, ताकि अगर नेक्स्ट पार्ट है वो आपको पता चल सके कि हाँ अगला पार्ट भी इसका आने वाला है। ठीक है, तो ये तो वीडियो के अंत में आपको पता ही चल जाएगा कि हम इस वीडियो में सभी को कवर कर लेंगे या नहीं। तो चलिए हम चलते हैं, इनको पढ़ते हैं, ताकि आपसे क्या है क्रोनोलॉजिकल, अगर आपसे प्रधानमंत्रियों के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका कोई भी क्वेश्चन है वो गलत ना हो। तो मैंने पहले आपको मैं बता देता हूँ कि एक ट्रिक बनाई है। देखिए, जो ट्रिक है वो है, नेहरू के घर नंदा आए, फिर शास्त्री मिले और फिर नंदा लौटे। इंदिरा आई, मुरारजी और चरण मिले। इंदिरा आई, मुरारजी और चरण मिले और फिर इंदिरा आई। राजीव आए और वीपी ने चंद्र को देखा। राव के बाद अटल, फिर देवगढ़ आए। गुजराल और अटल दोबारा आए, फिर मनमोहन और अंत में मोदी आए। ठीक है, देखिए ट्रिक्स है क्या, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या है यहाँ पर याद होगी, लेकिन वास्तव में ट्रिक्स कोई भी काम यहाँ पर एग्जाम पर नहीं आती है। ना तो एग्जाम पर हमारे यहाँ पर ट्रिक याद आती है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, और आज की इस वीडियो में हम पूरे को पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। आपका जो प्रधानमंत्री से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप क्या है कोई भी क्वेश्चन हो, क्रोनोलॉजिकल क्यों ना हो पूछा जाए, तो आप क्या है आराम से कर देंगे। इस वीडियो में इतनी बेहतरीन बेहतरीन तरीके से क्या है हम इनको पढ़ने का प्रयास करेंगे। इनके समय में घटना हुई है वो प्रयास करेंगे, इनको पढ़ेंगे। ठीक है, और क्या है जो घटना है या फिर इनके जो मृत्यु डेट है, मृत्यु और जन्म डेट है वो भी, और कार्यकाल भी इसके साथ ही हम पढ़ेंगे। तो देखिए, ये जो आपके सामने फोटो सभी के सभी जो प्रधानमंत्री है उनकी दिख रही है। जब मैं पीपीटी के रूप में पढ़ाऊंगा तो आपको सामने क्या है ऐसी हर प्रधानमंत्री की क्या है फोटो भी दिखाई देगी, ताकि जो हमारे माइंड में है उनकी जो छवि है वो छप जाए कि हाँ ये जवाहरलाल नेहरू है, ये मोदी है, ये देवगौड़ा जी है। ठीक है, ये मोरारजी देसाई है, ये इंदिरा गांधी है, ये राजीव गांधी है, ये चरण सिंह जी है, ये चंद्रशेखर है, ये अटल बिहारी वाजपेयी है, और ये लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, तो इस तरह से क्या है हमारे जो अंदर है वो दिमाग में एक तस्वीर छप जाएगी, हाँ वो हमारे प्रधानमंत्री इस समय में रहे हैं, ये ऐसे ऐसे दिखते हैं। तो फोटो लगाने का यही उद्देश्य है, ताकि आपको क्या है, देखिए जब भी हम कोई मूवी देखते हैं तो हमें वो है क्या है वो याद हो जाती है, ताकि ताकि वो कोई भी सीन हो वो याद हो जाते हैं तक, क्योंकि हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से क्या है आपको ये 18 जो पीएम है, 18 तो नहीं है, ये 15 पीएम है, क्योंकि जो हमारे इंदिरा गांधी जी है, अटल बिहारी वाजपेयी जी है, गुलजारी लाल नंदा है, वो 2 बार क्या है पीएम के रूप में रहे हैं। तो चलिए हम आज की इस वीडियो क्लास को हम पढ़ना शुरू करते हैं। हम जवाहरलाल नेहरू से शुरू करके मोदी तक पढ़ेंगे, और सारी की सारी जो घटनाएं हैं इनके समय में वो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो हमारे एग्जाम यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस में पूछी जाती है, सारी की सारी घटनाओं को भी साथ में पढ़ते चलेंगे। तो देखिए, ये जो हमारे पहले प्रधानमंत्री है ये है जवाहरलाल नेहरू, इनकी फोटो आपको दिख रही है। ये हमारे गुलजारी लाल नंदा है जो दूसरे प्रधानमंत्री। फिर जो तीसरे नंबर है जो प्रधानमंत्री है वो लाल बहादुर शास्त्री जी बने, और फिर दोबारा से क्या है गुलजारी लाल नंदा बने। गुलजारी लाल नंदा एक ऐसे प्रधानमंत्री है जो कार्यवाहक के रूप में क्या है प्रधानमंत्री बने हैं। ये ऐसे ही चुनाव के मतलब की जीत कर प्रधानमंत्री नहीं बने। ये देखिए, जब जवाहरलाल नेहरू जी की क्या मृत्यु हो जाती है तो गुलजारी लाल नंदा को क्या है कार्यवाहक के रूप में प्रधानमंत्री बनाया जाता है, और जब लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु होती है तब क्या है गुलजारी लाल नंदा को फिर से प्रधानमंत्री कार्यवाहक के रूप में
बनाया जाता है। तो इस तरह से क्या है, ये 2 बार प्रधानमंत्री रहे और कार्यवाहक के रूप में रहे हैं। फिर से हमारे जो 5वें नंबर पर क्या है, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनती है। फिर हमारे यहाँ पर मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर 7वें नंबर 1979 में क्या है, चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बनते हैं। और फिर दोबारा से क्या है, हमारी इंदिरा गांधी 1980 से लेकर 1984 तक प्रधानमंत्री बनती है। इस तरह से क्या है, हम सारे के सारे जो प्रधानमंत्री को एक एक करके पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे मोदी तक, ठीक है। मोदी जो अभी हमारे जो प्रधानमंत्री है वो नरेंद्र मोदी है, जो कि 2024 में तीसरी बार क्या है, प्रधानमंत्री बने हैं। चलिए एक एक पीएम को हम पढ़ना शुरू करते हैं बिना समय गवाए, ठीक है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे पहले प्रधानमंत्री, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी थे। देखिए इनका जो जन्म है वो 14 नवंबर 1979 को हुआ। इनका जो जन्म है वो इलाहाबाद में, वर्तमान में जो कि क्या है, प्रयागराज है जो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। प्रयागराज है वो वर्तमान में, पहले इलाहाबाद नाम था, अब क्या है, प्रयागराज है जो कि उत्तर प्रदेश में है। जो इनका 14 नवंबर 1879 को इनका जन्म हुआ। इनकी जो मृत्यु है वो 27 मई 1964 को हो गई थी, ठीक है। 27 मई 1964 के हो गई थी। देखिए जन्म और मृत्यु का कॉन्सेप्ट क्या है, कि आपको पता चल जाएगा। अगर आपको क्या पता इनकी जो मृत्यु डेट है वो याद आ जाए, तो आपको ये पता चल जाए कि हाँ, इनका जो है निधन हो चुका था, इसमें ये प्रधानमंत्री नहीं थे, ठीक है। अगला जो ये किस दल से क्या है संबंधित थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। और जिनका प्रधानमंत्री जो कार्यकाल था ये कब से कब तक रहे, ये आज़ादी जब हमको मिली, भारत को जब आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, तब ये प्रधानमंत्री के रूप में आए। और 27 मई 1964 को 1964 तक क्या है, ये प्रधानमंत्री रहे। देखिए 27 मई 1964 को क्या है, इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर क्या है, गुलजारी लाल नंदा को क्या है, कार्यवाहक के रूप में प्रधानमंत्री बनाया जाता है, ठीक है। देखिए ये 15 अगस्त 1947 से क्या है, 27 मई 1964 तक ये प्रधानमंत्री रहे। इसी के साथ आपको ये फैक्ट जरूर याद रखना कि ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और सबसे लंबे समय तक जो लगातार जो प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति थे वो यही थे। लेकिन जो इनका रिकॉर्ड है वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या है, तोड़ दिया, जो कि तीसरी बार है वो प्रधानमंत्री के रूप में आए हैं, ठीक है। और ये क्या है, 14 नवंबर को क्या है, इनके जन्म दिवस को क्या है, हम बाल दिवस के रूप में बनाते हैं, ठीक है, मनाते हैं। और जो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है वो क्या है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज। देखिए जो इनकी जो पुस्तक है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है और कई बार यूजीसी नेट के जो एग्जाम में है वो मिलान करो या फिर ऐसे भी पूछी जाती है, ठीक है। तो इनके निधन के बाद क्या है, गुलजारी लाल नंदा जी को क्या क्या किया जाता है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं, ठीक है। इनके समय में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है वो हम देख लेते हैं। महत्वपूर्ण घटनाएं क्या क्या हुई थी, देखिए पहली बात तो क्या 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली, ठीक है। और विभाजन भी हो गया, यानी कि जो विभाजन है भारत और पाकिस्तान में क्या है, 2 देशों में इनका जो भारत का है विभाजन हो गया था। 1947-48 में क्या होता है, 1947-48 में क्या है, प्रथम भारत पाकिस्तान का जो युद्ध होता है कश्मीर को लेकर, ठीक है। और 1950 में क्या आता है, भारतीय संविधान लागू होता है, जबकि भारत क्या है, गणराज्य बन जाता है, वो भी इनके कार्यकाल में हो जाता है, ठीक है। 1951 में जो प्रथम जो पंचवर्षीय जो योजना है इन्हीं के समय लाई गई थी। अगर सब आपसे कोई पूछे कि पंचवर्षीय योजना कब लाई गई थी, 1951 में लाई गई, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, उसमें प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी थे। 1951 से 52 में प्रथम लोकसभा चुनाव हुए थे, ठीक है। 1954 में पंचशील समझौता हुआ था और 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ठीक है। और 1961 में क्या था, गोवा मुक्ति, यानी कि गोवा क्या था, गोवा को मुक्त कराने पर क्या है, एक आंदोलन छिड़ा था, ठीक है, गोवा मुक्ति। 1962 में क्या था, एक युद्ध हुआ था भारत और चीन के बीच में। देखिए 2 युद्ध इनके समय में हुए थे, भारत पाकिस्तान का जो प्रथम युद्ध था और भारत और चीन के युद्ध भी हुआ था, ठीक है। पंचवर्षीय योजना जो 1951 में इनके समय में चलाई गई, प्रथम लोकसभा के चुनाव इनके समय में हुए, पंचशील समझौता, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में, ठीक है दोस्तों। ये आपको बातें हैं जो घटनाएं हैं इनकी, इनके समय में जो हुई है वो याद रखनी है, ठीक है। प्रमुख जो उपलब्धियां वो देख लेते हैं। देखिए पंचवर्षीय योजना मैंने आपको बता दिया, पंचवर्षीय योजना की क्या है, इन्होंने शुरुआत की थी और एक योजना आयोग भी बना था, जो कि अब जो है वो 2015 में क्या बना दिया है, नीति आयोग है जो
बना दिया गया है। और आईआईटी की जो स्थापना की वो है पहल भी इनके द्वारा ही की गई थी। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक विकास पर क्या इन्होंने जोर दिया था। और गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि एनएएम के जो प्रमुख प्रवर्तकों में से क्या है ये एक माने जाते हैं। ठीक है, गुट निरपेक्ष जो आंदोलन था एनएएम, उसमें भी क्या है इन्होंने भागीदारी निभाई थी। फिर हमारे जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो है गुलजारी लाल नंदा जी। गुलजारी लाल नंदा है कार्यवाहक प्रधानमंत्री आते हैं। जब जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है तो क्या है इनको, ये इनकी फोटो है, ये इनकी फोटो है, आप सामने क्या है देख सकते हैं, ताकि आपको इमेज से क्या है आपको क्या है याद हो सके। ठीक है, इनका जो जन्म है वो 4 जुलाई 1898 को हुआ। 4 जुलाई 1898 को सियालकोट में क्या है इनका जन्म हुआ। अब जो कि सियालकोट कहाँ पर है, अब पाकिस्तान में है। मृत्यु क्या है इनकी 15 जनवरी 1998 को हो जाती है, जो कि अहमदाबाद गुजरात में हो जाती है। ठीक है, और राजनीतिक दल यानी कि किस दल से संबंधित थे, ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्या थे संबंधित थे। ठीक है, प्रधानमंत्री जो कार्यकाल रहा है इनका पहला जो कार्यकाल अगर हम माने कार्यवाहक के रूप में, वो था 27 मई यानी कि जब जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है, और 9 जून 1964 तक क्या है प्रधानमंत्री रहे। और फिर दूसरा जो कार्यकाल था इनका वो था ये भी कार्यवाहक के रूप में थे, 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक ये प्रधानमंत्री के जो कि कार्यवाहक के रूप में रहे। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। भारत के क्या थे ये पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने वाले एकमात्र जो व्यक्ति यही है। दोनों बार क्या है प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद क्या है कार्यवाहक जो है कार्यवाहक पीएम बने। देखिए पहले जवाहरलाल नेहरू की 1964 में मृत्यु हो जाती है, तब ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं। और फिर बाद में जब ये दोबारा से कार्यवाहक बनते हैं तब क्या है लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, फिर इनको कार्यवाहक बनाया जाता है, राष्ट्रीय पीएम बनाया जाता है। ठीक है, 1964 में क्या है जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद, और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद बनाया जाता है। ठीक है, इनको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। प्रधानमंत्री बनने से पहले क्या था ये गृह मंत्री यूनियन होम मिनिस्टर थे। कभी भी क्या था पूर्णकालिक प्रधानमंत्री ये क्या है नहीं बने। ठीक है, एक समय के लिए क्या है ये किसी भी प्रकार से क्या है पूरी तरह से प्रधानमंत्री के रूप में नहीं रहे थे। ठीक है, नेहरू और शास्त्री के बीच तथा शास्त्री और इंदिरा गांधी के बीच क्या कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं, आपको याद रखना है। और 1997 में इनको क्या है भारत रत्न से क्या है सम्मानित किया गया था। ठीक है, 1997 में भारत रत्न सम्मानित किया गया था। अगला जो हमारे प्रधानमंत्री है वो है लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी का जो जन्म है 2 अक्टूबर 1964 को हुआ था। याद रखने में बहुत ही आसानी होगी। अगर आपको गांधी जी का जन्म याद है, अगर गांधी जी का जो जन्म याद है 2 अक्टूबर का, तो इनका भी जो जन्म है वो 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। मुगल सराय में इनका जन्म हुआ था। अब जो कि क्या है पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर बना दिया गया है, और ये क्या है उत्तर प्रदेश में है। मृत्यु जो इनकी हुई थी 11 जनवरी 1966 को ताशकंद। ताशकंद में क्या था उज्बेकिस्तान में। ठीक है, तत्कालीन जो कि सोवियत संघ में है। ठीक है, राजनीतिक जो दल है वो किस दल से संबंधित थे, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थे। ठीक है, जो इनका जो कार्यकाल है वो 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक था। ठीक है, जो महत्वपूर्ण घटनाएं हम इनके समय में वो देख लेते हैं। देखिए 1965 में क्या है भारत और पाकिस्तान क्या क्या है युद्ध होता है। इन्होंने एक नारा दिया था जय जवान जय किसान का क्या था नारा दिया। और ताशकंद समझौता क्या था 10 जनवरी 1966 को हुआ। भारत के पाकिस्तान के राष्ट्रपति के किसके साथ हुआ था, अयूब खान के साथ क्या था इनका जो है वो ताशकंद समझौता हुआ था। ताशकंद समझौता के अगले दिन ही क्या था, ताशकंद समझौते के अगले दिन ही यानी कि 11 जनवरी 1966 को क्या था इनकी जो है वो निधन हो गया था। प्रमुख उपलब्धियां देख लेते हैं इनके समय में क्या क्या है। देखिए हरित क्रांति को बढ़ावा मिला था इनके समय। श्वेत क्रांति की जो नींव रखने का जो महत्वपूर्ण है भूमिका इनकी रही थी। खाद्यान्न संकट से निपटने के लिए जो आत्मनिर्भरता पर क्या था जोर दिया गया था। और भारत के क्या था दूसरे जो पूर्णकालिक प्रधानमंत्री है वो यही थे। जवाहरलाल नेहरू के बाद क्या था ये दूसरे प्रधानमंत्री थे जो पूर्णकालिक प्रधानमंत्री रहे थे। निधन के बाद क्या है गुलजारी लाल नंदा है फिर से क्या है कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन गए थे।
देखिए फिर से जो गुलजारी लाल नंदा है दूसरी बार क्या है कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं। इनका जो कार्यकाल रहा इस समय वो था 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थे और दूसरी बार जो कार्यवाहक थे ये क्या था, प्रधानमंत्री बने थे। लाल बहादुर शास्त्री की जो निधन हो गया था 11 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते के बाद, तब ये क्या थे, उसके बाद ये क्या गुलजारी नंदा थे दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। 24 जनवरी 1966 को क्या था, इंदिरा गांधी जी को क्या था, प्रधानमंत्री को वो बनाया गया था। अब चलते हैं हमारी इंदिरा गांधी को पढ़ते हैं। जो प्रथम कार्यकाल है यानी कि ये अब है पहली बार जो प्रधानमंत्री बनी थी 24 जनवरी 1966 को बनी थी। ये फिर आगे जाकर दोबारा से फिर 1984 में प्रधानमंत्री बनेगी। देखिए इनका जो जन्म है वो 19 नवंबर 1917 में इनका जो जन्म है इलाहाबाद में, वर्तमान क्या है प्रयागराज में उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु है जो इनकी वो 31 अक्टूबर 1984 को नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, नई दिल्ली में इनका जो निधन है वो हो गया था। ठीक है, जो राजनीतिक दल है वो किससे संबंधित थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थी। इनका जो कार्यकाल है वो देख लेते हैं, वो है इनका 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक क्या है इनका जो पहला है वो कार्यकाल रहा था। ठीक है, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री ये थी। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि भारत की जो पहली प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी, या आप इनकी जो है फोटो देख सकते हो। ठीक है, चलिए चलते हैं इनकी जो महत्वपूर्ण घटनाओं की तरफ। महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो इनके समय में हुई थी वो थी 1969 में 14 प्रमुख बैंकों का क्या था, राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1969 में ही क्या था, प्रिवी प्रेस है जो वो समाप्त करने की पहल है जो इन्होंने की थी, जो कि राजाओं को क्या था ये मिलता था, यानी कि पेंशन के रूप में प्रिवी प्रेस जो है राजाओं को जो रियासत थी उनको दिया जाता था। तो ये क्या था, क्या कर दिया था इन्होंने, समाप्त कर दिया था 1969 में। ठीक है, 1971 में क्या था, भारत और पाकिस्तान का क्या होता है, युद्ध हो जाता है। तो 1971 में क्या है, बांग्लादेश का गठन हो जाता है। जब ये युद्ध हो जाता है उसके पश्चात ही क्या हो जाता है, बांग्लादेश का जो गठन है वो हो जाता है। 1972 में शिमला समझौता है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था इस युद्ध के समाप्त होने के बाद। 1974 में पोखरण वन यानी कि स्माइलिंग बुद्धा के नाम से क्या है, भारत का जो पहला परमाणु प्रशिक्षण है वो किया गया था। ठीक है दोस्तों, 1975 और 77 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल है जो इमरजेंसी है उनके समय में लगाई गई थी। ठीक है, भारत के पहली प्रधानमंत्री, ये आपको याद रखना है, बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है वो इसके लिए क्या थे, प्रसिद्ध है। यानी कि किसके समय जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था वो किया गया था इंदिरा गांधी के समय में, आपको याद रखना है। 1971 युद्ध में क्या था, भारत के विजय और बांग्लादेश का क्या था, निर्माण किया गया था इनके समय में। 1975 से 77 में क्या था, आपातकालीन थे जो कि भारतीय लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक माना जाता है। 1977 में क्या था, आम चुनाव में क्या थे, ये पराजित हुई थी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले। हमारे जो प्रधानमंत्री है वो है मोरारजी देसाई। देखिए मोरारजी देसाई है, इनका जो नाम था पूरा वो था मोरारजी रणथोडजी देसाई। ठीक है, रणथोडजी देसाई। 29 फरवरी 1896 को बारडोली गुजरात में क्या इनका जन्म हुआ था। जो तत्कालीन क्या है उसमें क्या था, बम्बई प्रेसिडेंसी में था। ठीक है, मृत्यु जो इनकी हुई थी वो थी 10 अप्रैल 1995 को मुंबई में। और राजनीतिक दल था इनका जो था वो क्या था, जनता पार्टी। और उनका जो प्रधानमंत्री के जो कार्यकाल था वो था 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979। ठीक है, 1979 तक ये प्रधानमंत्री के रूप में रहे। इनके महत्वपूर्ण जो इनके समय में घटना हुई थी ये हम देख लेते हैं। भारत के जो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो अगर आपसे पूछ रहे कि भारत के जो पहले गैर कांग्रेसी, देखिए अब जो पहले प्रधानमंत्री बने थे वो सारे के सारे कांग्रेस पार्टी के थे। ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। आपातकाल है जो 1975 से 1977 के बाद क्या था, जनता पार्टी की क्या था, सरकार बनी थी। 44वां संविधान संशोधन है जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में क्या किया गया था, लागू हुआ था। ठीक है,
आपातकालीन संबंधी प्रावधानों में महत्वपूर्ण बदलाव और मौलिक अधिकारों की क्या सुरक्षा को क्या किया गया था, मजबूत किया गया था। एक सह आयोग का 1977 में गठन किया गया था। आपातकाल के दौरान हुए दुरुपयोगों की क्या थी, जांच करने के लिए 1977 में क्या था, सह आयोग का गठन उनके समय में किया गया था। आपको कुछ फैक्ट याद रखने हैं, ये आपको बता देता हूँ मैं। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, आपको याद रखना है। जनता पार्टी सरकार के जो पहले प्रधानमंत्री रहे हैं, ठीक है। 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद प्रधानमंत्री बने और 1991 में क्या था, इनको भारत रत्न से क्या है, सम्मानित किया गया था, ठीक है। अगला जो हमारे प्रधानमंत्री है वो है चौधरी चरण सिंह जी है। देख लेते हैं इनके बारे में। इनका जो जन्म है 23 दिसंबर 1902 को हुआ। नूरपुर मेरठ यानी कि वर्तमान क्या हापुड़ उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। 29 मई 1987 को नई दिल्ली में क्या था, इनका निधन हो गया, मृत्यु हो गई इनकी। राजनीतिक दल क्या था इनका, जनता पार्टी थे, ठीक है, जनता पार्टी सेकुलर, जनता पार्टी सेकुलर। प्रधानमंत्री जो कार्यकाल रहा इनका वो था 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक, ठीक है, इनका जो कार्यकाल रहा। इनके जो महत्वपूर्ण तथ्य इनके बारे में हम देख लेते हैं। भारत के किसान नेता के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं ये। कांग्रेस यानी कि इंदिरा गांधी के समर्थन से प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। लोकसभा में कभी बहुमत सिद्ध नहीं कर सके, ठीक है। और विश्वास मत से पहले ही कांग्रेस ने क्या समर्थन वापस ले लिया और इसलिए क्या था, इन्होंने क्या इस्तीफा देना पड़ा। कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में जनवरी 1980 तक क्या थे, प्रधानमंत्री बने रहे, ठीक है। संसद में क्या था, विश्वास मत का सामना किए बिना क्या पद छोड़ने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री हैं ये। और किसान और कृषि सुधारकों के ऊपर क्या था, प्रबल समर्थक थे ये। और 23 दिसंबर को क्या था, किसान दिवस का जो है, किसान दिवस मनाया जाता है, जो इन्हीं किस में बनाया जाता है, ठीक है, किसान दिवस बनाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला जो हमारे प्रधानमंत्री वो कौन है। अगले जो प्रधानमंत्री हमारी जो है वो आ जाती है दोबारा से, क्या है, दोबारा से हमारी इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री वो आ जाती है, ठीक है, प्रधानमंत्री आ जाती है। इंदिरा गांधी जी जब दोबारा प्रधानमंत्री बनती है तो क्या कब बनती है, 1980 में। 1980 में जो है वो दोबारा है तो प्रधानमंत्री बनती है 14 जनवरी 1980 में। और 31 अक्टूबर 1984 तक क्या है ये प्रधानमंत्री रहती है। जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो हम देख लेते हैं। 1982 में क्या था, 9वें एशियाई खेल है जो नई दिल्ली में इनके समय ही शुरू किए गए थे। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार यानी कि स्वर्ण मंदिर जो कि अमृतसर में है, ये ऑपरेशन है जो ब्लू स्टार वो चलाया गया था 1984 में। 31 अक्टूबर 1984 को अपने अंगरक्षकों द्वारा क्या की गई थी, इनकी है जो हत्या कर दी गई थी, ठीक है। 1980 में क्या था, दोबारा प्रधानमंत्री बनी। ऑपरेशन ब्लू स्टार जून 1984 में इनके कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है ये मानी जाती है। ऑपरेशन ब्लू स्टार आपको याद रखना है किसके समय में, इंदिरा गांधी जी के समय में। 31 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या के बाद है क्या, राजीव गांधी है जो प्रधानमंत्री बन जाते हैं। अब चलते हैं हमारे अगले प्रधानमंत्री की तरफ, राजीव गांधी। राजीव गांधी, ठीक है। अब तक हमने क्या है, प्रधानमंत्री पढ़े हैं हमने, क्या नेहरू जी पढ़ लिए, ठीक है, गुलजार लाल नंदा जी पढ़ लिए, उसके बाद फिर लाल बहादुर शास्त्री जी पढ़े, फिर से क्या है गुलजार लाल नंदा जी आते हैं। गुलजार लाल नंदा के बाद है फिर इंदिरा गांधी जी आती है। इंदिरा गांधी जी के बाद क्या मोरारजी देसाई आते हैं, ठीक है। मोरारजी देसाई के बाद क्या है चौधरी चरण सिंह जी आते हैं। चौधरी चरण सिंह के बाद दोबारा से क्या है इंदिरा गांधी जी आती है। इंदिरा गांधी के बाद मृत्यु के बाद क्या है राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। इनका जो जन्म है वो 20 अगस्त 1944 को हुआ था मुंबई महाराष्ट्र में। 21 मई 1991 को करीब पोरबंदर तमिलनाडु में क्या इनकी हत्या कर दी गई थी लिट्टे नामक एक संगठन के द्वारा। राजनीतिक दल है जो इनका वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। प्रधानमंत्री जो कार्यकाल है इनका रहा है वो रहा है 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक। महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो देख लेते हैं इनके समय में। 1985 में दल बदल विरोधी जो कानून है 52वां संविधान संशोधन करके है वो लाया गया था ताकि दल बदल क्या है इसको क्या है रोका जाए पार्टी में। 1986 में क्या था नई शिक्षा नीति है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है, वो बनाई गई थी इनके समय में। 1987 में भारत और श्रीलंका का क्या समझौता हुआ था, इंडो श्रीलंका
एकोल, ठीक है। आपको याद रखना है 1987 में क्या है, भारत श्रीलंका समझौता इनके समय में हुआ था। 1988 में क्या था, इन्होंने एक संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें क्या है, एक जो आयु है मतदान करने की, वोट डालने की जो आयु है वो कितनी कर दी गई थी, 21 से घटा करके क्या है 18 वर्ष कर दी गई थी। कब किया गया था, 1988 में किया गया था। कि संशोधन, कौन सा संशोधन, 61वां संविधान संशोधन। प्रमुख उपलब्धियां जो इनका देख लेते हैं, कंप्यूटर और दूरसंचार क्रांति को क्या है इन्होंने बढ़ावा दिया था। सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी के विकास की जो नींव है इनके द्वारा ही रखी गई थी। भारत के सबसे कम उम्र के जो प्रधानमंत्री अगर आपसे पूछता है कौन है, ये राजीव गांधी जी, ठीक है। जो मतदान की आयु है 21 से 18 वर्ष है, उनके समय में, उनके कार्यकाल में हुई थी, उनके कार्यकाल में हुई थी, ठीक है। 21 मई 1991 को, 21 मई 1991 को क्या था, इनको जो हत्या कर दी गई थी लिट्टे नामक संगठन के द्वारा, ठीक है दोस्तों। विश्वनाथ प्रताप सिंह है जो हमारे जो है अगले प्रधानमंत्री है, ठीक है। अगले जो हमारे प्रधानमंत्री है वो कौन है, विश्वनाथ प्रताप सिंह। अगले देखिए जो हमारे प्रधानमंत्री काफी सारे रह जाते हैं, हम इसके और देख लेते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को और पढ़ लेते हैं, फिर क्या है इस क्लास को क्या है समाप्त करेंगे, और फिर क्या हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट में जो बाकी के जो प्रधानमंत्री है वो पढ़ेंगे, ठीक है। एक प्रधानमंत्री और पढ़ लेते हैं इस क्लास में हम। विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी कि वीपी सिंह, 25 जून 1931 में प्रयागराज उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। मृत्यु है जो इनकी 22 नवंबर 2008 में हुई थी। और राजनीतिक दल इनका कौन सा था, वो जनता दल था। प्रधानमंत्री ये कब से कब तक रहे, 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक क्या है ये प्रधानमंत्री रहे। महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो इनके समय में हुई वो हम देख लेते हैं। 1990 में मंडल आयोग है जो कि सिफारिशें वो लागू हुई थी, ठीक है। ओबीसी को 27% जो आरक्षण की घोषणा है वो इनके द्वारा की गई थी। रामरथ यात्रा 1990 के दौरान क्या लाल कृष्ण आडवाणी की क्या थी, गिरफ्तारी हुई थी, ठीक है। और भाजपा द्वारा क्या है समर्थन वापस लेने के बाद क्या इनकी जो सरकार है वो गिर गई थी, ठीक है। इसके समय में यही तीन चार चीजें आपको याद रखनी है। मंडल आयोग लागू करने के लिए क्या है सबसे अधिक परिचित थे ये। ओबीसी को क्या 27% आरक्षण उनके कार्यकाल की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है ये, ठीक है। भाजपा द्वारा क्या समर्थन वापस लेने के बाद क्या प्रधानमंत्री पद से क्या इस्तीफा दे दिया था इन्होंने, ठीक है। आगे हमारे जो है चंद्रशेखर जी हैं प्रधानमंत्री, वो बन जाते हैं, ठीक है। इनके बाद 17 अप्रैल 1927 को इब्राहिम पट्टी क्या है बलिया उत्तर प्रदेश में इनका जो है जन्म हुआ। मृत्यु है जो इनकी 8 जुलाई 2007 में हुई, ठीक है। राजनीतिक दल जो होते इनका वो समाजवादी जनता पार्टी से थे, ठीक है। इनका जो कार्यकाल रहा है वो है 10 नवंबर 1990 से 31 जून 1991 तक इनका जो है कार्यकाल रहा है। महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं वो देख लेते हैं। अल्पमत यानी कि माइनॉरिटी सरकार का जो नेतृत्व इनको द्वारा किया गया था, ठीक है। कांग्रेस के बाहरी समर्थन के से क्या है सरकार बनी थी इनकी। और 1991 का जो आर्थिक संकट है उनके कार्यकाल में हुआ था। कांग्रेस द्वारा क्या है समर्थन वापस लेने के बाद क्या इनकी जो है सरकार गिर गई थी। इनके समय में देख लिया अपने सरकार के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस के बाहरी समर्थन के क्या थे प्रधानमंत्री बने थे। 1991 के जो आर्थिक संकट है जो इनके समय में हुआ था। और उनके बाद क्या है पीवी नरसिम्हा राव को क्या है प्रधानमंत्री बनाया गया था, ठीक है। और जो आगे की कहानी है पीवी नरसिम्हा राव के बाद क्या है हम इस कहानी को क्या है पढ़ेंगे कल की क्लास में, ठीक है। आज की इस क्लास में इतना ही। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे पीवी नरसिम्हा राव जी को, ठीक है। हम कल की क्लास में पीवी नरसिम्हा राव जी को से क्या है इसकी जो शुरुआत करेंगे। तो मिलेंगे हम कल की क्लास में नए प्रधानमंत्री के साथ पीवी नरसिम्हा राव जी के साथ। तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको ये वीडियो है 1 से 2 बार अच्छे तरीके से देख लेनी है, ठीक है। ताकि जो मैंने अभी जो प्रधानमंत्री करवाए हैं वो आपको अच्छे से याद हो जाए। फिर कल की क्लास में जब भी हम नए प्रधानमंत्री को इनको याद करेंगे तो वो भी आप अच्छी तरह से याद हो जाएंगे, ठीक है। फिर कोई भी क्रोनोलॉजिकल जो क्वेश्चन है आपका